गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10वीं में गणित विषय में हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं अध्याय 6। अध्याय 5 तक की लिखाई आपको शीघ्र करके नेक्स्ट क्लास में चेक करा लेना है। ठीक, तो हम अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है त्रिभुज। तो अध्याय 6 का नाम जैसे त्रिभुज, इसमें और भी कुछ परिभाषाओं के बारे में हम जानेंगे। जैसे सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं बहुभुज। भुज यानी भुजा और बहु यानी बहुत सारी। तो ऐसा आकृति, ऐसी आकृति जो बहुत सी बंद भुजाओं से या रेखाखंडों से घिरी हुई है। ठीक, तो सबसे पहले बहुभुज को पढ़ते हैं। तो देखिए, बहुभुज यानी बहुत सी या अनेक रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति, जिसको बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। अब बहुभुज में जैसे आ सकता है चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज इत्यादि। ठीक है, और त्रिभुज भी आ सकता है। ठीक है, तो अब हम मुख्य पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज की। जैसा कि अध्याय का नाम है त्रिभुज, तो त्रिभुज के नाम से स्पष्ट स्त्री यानी भुज यानी भुजा, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अब इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे समरूप, समरूपता हमें पढ़नी। ठीक है, तो देखिए पहले समरूप बहुभुज, समरूप यानी इनका एक सा रूप हो। ठीक, तो यहाँ जब भी समरूप त्रिभुज बहुभुज की बात आई तो यहाँ हमें दो आकृतियों की समानता को देखना है। दो आकृतियां रहेंगी, तो समरूप बहुभुज यानी जिनके रूप एक से हो, तो दो ऐसे बहुभुज जिनके एक से रूप हो वो समरूप बहुभुज कहलाते हैं। और समरूप त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिनके रूप एक से हो लेकिन उनका साइज या आकार इसका ना हो। जैसे यहाँ दो डायग्राम हम बना रहे हैं, जैसे उनका एक त्रिभुज यह है, एक त्रिभुज ये है। दो त्रिभुज हैं, एक से हैं। ठीक, तो इनके रूप तो एक से हैं लेकिन इनका आकार अलग अलग है, तो इन्हें क्या कहेंगे? समरूप त्रिभुज। क्या कहेंगे? समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? ऐसे दो त्रिभुज या ऐसे दो त्रिभुज जिनके रूप एक से हो लेकिन उनका आकार अलग अलग हो। ठीक, एक सा भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो उसे हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। अब समरूपता के प्रतिबंध, चाहे वो त्रिभुज के लिए हो चाहे वो बहुभुज के लिए हो, तो हमें पढ़ना है क्या? समरूपता के प्रतिबंध। समरूपता के प्रतिबंध बहुत ज्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में कि समरूपता के क्या प्रतिबंध होते हैं। तो पहला है, क्योंकि हम केंद्र त्रिभुज में भी आ सकता है और बहुभुज में भी आ सकता है। ठीक है, आपको प्रश्न आएगा त्रिभुज समरूप बहुभुजों की समरूपता के प्रतिबंध क्या है, या बहुभुज की समरूपता के प्रतिबंध क्या है, त्रिभुज की समरूपता के प्रतिबंध क्या है, तो आपको इन्हीं दो को बताना है। तो देखिए, दो आकृतियों में समरूपता दिखाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला उनके संगत कोण बराबर, क्या हो? उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का क्या मतलब होता है? संगत कोण का मतलब यहाँ कि जैसे इसके संगत ये वाला, ये इसके संगत ये वाला और इसके संगत ये वाला। ठीक, इसके संगत ये, इसके संगत ये, इसके संगत ये, तो ये संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है ना, तो संगत कोण बराबर। तो समरूपता के दो प्रतिबंध होते हैं। पहला मतलब है संगत कोण बराबर, दूसरा संगत भुजाएं, संगत भुजाएं आनुपातिक हो। कैसी हो? संगत भुजाएं अनुपातिक हो या समानुपातिक हो। ठीक है, तो ये समरूपता के दो प्रतिबंध हो गए। ये परीक्षा बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिखाई कर लीजिएगा। चलिए, नोट कर लिया। देखिए, यहाँ संगत ही कहा गया है। संगत
कोण तो हमने बता दिए। संगत भुजाएं क्या होती है, जैसे संगत में भुजा की संगत ये, इस भुजा की संगत ये वाला, इस भुजा की संगत ये वाला भुजा, ठीक है। तो ये संगत भुजाएं कहलाती हैं, ठीक। त्रिभुज कैसे भी हो सकते हैं, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, समबाहु त्रिभुज भी हो सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज भी हो सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये हो गए समरूपता के कुछ प्रतिबंध। अब आपको प्रश्नावली 6.1 पढ़ना है। 6.1 में पहले में खाली स्थान है, ठीक है, तो ये आपको भर लेना है, ठीक। 6.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरा, देखिए कह दिया निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियों के उदाहरण देना है। क्या क्या दे सकते हैं हम समरूप आकृतियों के उदाहरण, बताइए। दो समरूप आकृतियां क्या हो सकती है, समबाहु त्रिभुज हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है ना, वर्ग हो सकते हैं, ठीक। वर्गों का युग्म समान हो सकता है, तो ये समरूप आकृतियों के हो गए, ठीक है। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है इनके बताना है, ठीक। तो जो आकृति समरूप नहीं है, जैसे हमने एक त्रिभुज ले लिया, एक चतुर्भुज ले लिया, एक में 3 भुजा, एक में 4 भुजा है, तो क्या हो जाएगा, समरूप नहीं है, ठीक। और क्या ले सकते, एक वर्ग ले लिया, एक समचतुर्भुज ले लिया, तो ये समरूप नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कर लिया। तीसरा आपको करना है, तीसरा बताना है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, तो ये आपका होमवर्क है। इस तरह से आपकी 6.1 प्रश्नावली हल हो गई। आपको इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना और नेक्स्ट डे हम इसे चेक करेंगे। आप सभी लोगों को स्कूल भी आना है, जितने दिन क्लास रहती है 3 दिन सप्ताह में, उन 3 दिनों आपको विद्यालय आना है, यह अनिवार्य है। तो आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू।